तो एक लोगों में एक अफवाह फैल गई थी, अफवाह नहीं, किसी ने बता दिया कि हम लोगों भी ये कहा था कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, लेकिन सदर मोहतरम की रास्त सीएम से बातचीत के बावजूद इनकम सर्टिफिकेट का निकाल दिए हैं। आप अपना आधार कार्ड ला सकते हैं, अगर इत्तेफाक से कोई कार्ड भी अगर कोई भूल जाए तो भी आपका फॉर्म लेंगे, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपना आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ, लाइट की बिल, नल की बिल, जो भी आपके पास है, बैंक का पासबुक, वोटर ID ये आप लेकर आइए। नहीं, किसी चीज़ की जरूरत है, बस एक चीज़ों की जरूरत है, कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। कि टाइम की पाबंदी ये है कि 8 बजे से 12 बजे तक, फिर 2 बजे से 6 बजे तक। अगर कोई एप्लीकेशन ले लेके आ भी रहा है, ठहरा हुआ है लाइन में, तो ऑफिसरों को ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि एक आधा घंटा ठहर के सब लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स लिया जाए। तीसरी बात ये है कि अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट जो आपका आधार कार्ड है, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट जो आपका लाइट का बिल है या गैस का बिल है, ला रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं भी ला रहे हैं तो हमारे नोडल ऑफिसर साहब का ये बोलना है कि ऑफिसरों को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तेलंगाना सरकार की ओर से 6 गारंटियों के लिए आवेदन करने की स्वीकृति कल से शुरू। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के निर्देश और AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के उर्दू मस्कन हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली, AIMIM के MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी और AIMIM के प्रभारी सैयद मुश्ताक अहमद, मोहसिन बलाला और AIMIM के चारमीनार के सभी नगर सेवक और अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में 5 डिवीजन है, हर डिवीजन में 4 काउंटर लगाए जाएंगे और अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएंगी। अधिकारियों ने आवेदन करने का समय बताया। अधिकारियों ने कहा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ब्रेक रहेगा, 2 बजे से 6 बजे तक समय रहेगा और 6 गारंटियों के लिए आवेदन करने की तारीख सरकार की ओर से 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक है। विधायक जुल्फिकार अली ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की 6 गारंटियों के बारे में विस्तार से बताया। विधायक ने कहा 6 गारंटियों के लिए इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होगी। विधायक ने कहा 2500 रुपए महिलाओं को देने का जो वादा किया गया था उसके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। 500 रुपए सिलेंडर का जो वादा किया गया था उसके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। घर के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था उसके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे और न्यू रेशन कार्ड के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे और रेशन कार्ड में नामों को जोड़ने के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे और हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया गया था इसके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे और वरिष्ठ नागरिकों को 4000 रुपए देने का जो वादा किया गया था उसके लिए भी आवेदन लिए जाएंगे और ये 6 गारंटियों के अलावा अन्य आवेदन भी लिए जाएंगे। विधायक ने कहा चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के 5 डिवीजनों के काउंटर्स पर AIMIM के सभी नगर सेवक, कार्यकर्ता और विधायक उपस्थित रहेंगे और अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे और जनता की सहायता की जाएगी। विधायक ने यह भी कहा कि MIM का इतिहास रहा है। MIM पार्टी जनता के बीच रहकर जनता के कार्य करवाती है, एक तरफ विकास और प्रगति करवाती है तो वहीं सरकार की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। और वहीं AIMIM के प्रभारी सैयद मुश्ताक अहमद ने जनता को हो रही परेशानी को लेकर अधिकारियों से कई प्रश्न पूछे। अधिकारियों ने विस्तार से इसका उत्तर भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। एप्लीकेशन लेने के लिए 4 डिवीजन में 4-4 सेंटर डाला, 5 डिवीजन में 4-4 सेंटर डाला पब्लिक कन्वीनियंस के लिए। वो सेंटर पे कौन सा कॉलोनी वाला कौन सा दिन आना बोल के भी है, लेकिन कौन सा दिन भी आ सकते तो दूसरों कॉलोनी वाले भी आ सकते। क्यों इतना एक दिन फर्स्ट डे में इतना आए तो प्रॉब्लम होता। आपने 28 से नेक्स्ट मंथ 6 तक एप्लीकेशन ले दे, कोई बात नहीं है। उनको क्या कि एक एप्लीकेशन में पूरा स्कीम सारा पूरा स्कीम्स एक फैमिली में पूरा कवर हो जाता। वो एक एप्लीकेशन है तो बस हो जाता। वो एप्लीकेशन में गृहलक्ष्मी, करंट का, वो गैस का, उससे पूरा है, पूरा स्कीम्स आ जाता।
वो उनको क्या ज़्यादा लिखने का भी नहीं है, टिक मारे तो बस हो जाता, वो आके रजिस्टर में नाम लिखा लेना, वो लाइन में दे देना। ये सेंटर में ये आदमी आना ऐसा बोल के रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कौन सा सेंटर में भी जा सकते हैं। इन ऑफिसर्स को, इंचार्ज को हर डिवीज़न के कॉरपोरेटर से मिलाया और उनसे हमने ये हिदायत दी कि आप अपने कॉरपोरेटर से रास्त रब्त में रहिए। और आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कल से हर डिवीज़न में 4-4 सेंटर बनाए गए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़कर भी सेंटर हो गए, जिसमें हुकूमत की जानिब से 6 स्कीमात जो ऐलान किए गए हैं उन स्कीमात के लिए आप इसमें डाल सकते हैं, अपने फॉर्म डाल सकते हैं। ये तक आप फॉर्म लेकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए आवाम में एक हलचल मची हुई थी। आवाम ये परेशान थी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए, कि सदर मोहतरम के हिदायत पर और उन्होंने हुकूमत से ये कहा कि इनकम सर्टिफिकेट का मुश्किल है काम, जिसके लिए हुकूमत ने इनकम सर्टिफिकेट को निकाल दिया है। आपके पास किसी की आइडेंटिटी लेके आना चाहिए आपको, जैसा कि आधार कार्ड है या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या बिल की नल की लाइट की बिल है या पासपोर्ट है, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी लगाकर आप आकर इत्मीनान से आप अपने फॉर्म भरिए। जितने मुस्तहिक़ीन हैं, जितने लोग हैं, उन सब का जो है सो आपको फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। गड़बड़ की ज़रूरत नहीं है और किसी कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। आप आकर इत्मीनान से पुरअमन तरीक़े से अपने सेंटर्स पे आइए, जहाँ पे 4-4 काउंटर्स लगाए गए हैं, मर्दाने के लिए अलग, जनाने के लिए अलग, और एक काउंटर अगर ये स्कीमा से हटकर भी अगर कुछ रहेगा उसका काउंटर भी लगाया गया है, जहाँ पर आपको कमिश्नर बल्दिया को एड्रेस करना है या कलेक्टर हैदराबाद को एड्रेस कर अपनी दरख्वास्त वहाँ पर डालना है। और मैं आवाम से यही कहूँगा कि आप किसी किस्म से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे कॉरपोरेटर रहेंगे, अरकान रहेंगे, इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन रहेंगे, मैं ख़ुद भी रहूँगा। आप उस ज़रूरत पैदा कीजिए। अगर किसी और कुछ परेशानी भी अगर आपको है तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। रास्त मेरा नंबर है 9848802555 9848802555। ये मेरा टेलीफोन नंबर है, आप मुझसे रब्ता कीजिए।